नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जानेंगे दोस्तों पहली बड़ी खबर में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी, खड़गे सहित यहां पर तमाम दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे। जानेंगे यहां पर पूरी खबर। इसके साथ ही बताएंगे कि बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उतर आई है। बीजेपी की नींद उड़ी, चुनाव आयोग का बड़ा बयान आया है सामने। इसके साथ ही अगली खबर में बताएंगे बीजेपी की जीत का यहां पर निकला है अडानी कनेक्शन। कांग्रेस पार्टी ने सबूतों के साथ में खोल दी है पोल, जनता के सामने रख दी है सारी सच्चाई। जानेंगे क्या है मामला, खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं सीजीआई को वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकीलों की एक चिट्ठी, कहा चुनावी राज्यों के नतीजों के बीच में यहां पर जांच बेहद ही जरूरी है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि चुनाव कोई भी पार्टी जीते, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस, लेकिन चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा को छोड़ करके सभी राष्ट्रीय दल बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी बोली बीजेपी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम का समर्थन करती है। चुनाव आयोग के साथ में बैठक में उठा है ईवीएम का मुद्दा। जी हां दोस्तों, बीजेपी को छोड़ करके सभी पार्टियां ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव चाहती हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो, ये यहां पर कांग्रेस सहित तमाम दलों ने मांग की है चुनाव आयोग से। और वहीं अगर सचमुच जनता के दिल में बीजेपी और मोदी है, अगर सचमुच मोदी की लहर है, अगर सचमुच मोदी मैजिक है और अगर सचमुच मोदी का डंका बज रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा करके सबका मुंह आखिर क्यों नहीं बंद करवा देते हैं साहब। थोड़ी हिम्मत तो बीजेपी वालों को भी दिखानी ही चाहिए। और अगर मोदी की लहर चल रही है, मोदी की गारंटी काम कर रही है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में आखिर बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी इतना ईवीएम प्रेम क्यों दिखाती है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर इस समय यही है, क्योंकि बीजेपी को छोड़ करके कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो यहां पर ईवीएम के समर्थन में खड़ी हो। मुद्दा काफी गरमाया हुआ है दोस्तों। इस बीच यहां पर यह भी बताते चलें कि उद्धव ठाकरे लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग पर और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों नहीं यहां पर चुप्पी तोड़ता है, ईवीएम के बजाय बैलेट से क्यों नहीं चुनाव करवाता है। मोदी शाह के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर पत्र लिखा था, जवाब नहीं दिया गया, हम इसको क्या समझें। चुनाव आयोग के रवैये पर उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बड़ा बयान सामने निकल के आया है। चुनाव आयोग के रवैये पर उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त नाराजगी जताई है और कहा है कि चुनाव आयोग पर ऐसा लगता है कि बीजेपी का ही कब्जा है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। यह यहां पर उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया है, जो कि बीजेपी के ही पूर्व सहयोगी हैं यहां पर, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम बीजेपी की सच्चाई जान चुके हैं। बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है इसका जल्द ही भांडा फूट जाएगा। जनता जान चुकी है कि बीजेपी गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है और चुनाव आयोग इसमें मदद करता है, यह उद्धव ठाकरे का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही अगली जो खबर आ रही है वो भी बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण सहित कई दिग्गज वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है खुला पत्र। कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए सीजीआई आगे आइए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को चुनौती दे दी गई है और अब देखना होगा कि पूरे मामले पर सुनवाई कब होती है, कब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट होता है। लेकिन इस बीच प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने सीजीआई के नाम एक पत्र लिखा है और कहा है कि आजकल ईवीएम पर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे पहले 19 लाख ईवीएम गायब जो हुई थी उसका मुद्दा भी गरमाया हुआ है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वे ईवीएम कहां गई, किसके पास हैं और किसने गायब करवाई। इसको लेकर के जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सारी सच्चाई सामने निकल के आए। और अगर जांच
नहीं होती है तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब देश के अंदर चुनाव ही सही से नहीं हो पा रहा है तो फिर यहां पर क्या होगा, यह कहना है प्रशांत भूषण का। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार प्रशांत भूषण के द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या गलत? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों हां या ना में जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। अगली जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों को यहां पर बताते चलें। रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं रेवंत रेड्डी और कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे। जी हां दोस्तों, हैदराबाद पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया यह खबर चला रहा था कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं 3 राज्यों में हार के बाद यहां पर। और वहीं इस बीच यहां पर आप लोगों को बताते चलें कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर नहीं है, बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। और वहीं गोदी मीडिया लगातार यहां पर झूठी खबरें फैला रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको बेनकाब किया है और बिका हुआ मीडिया करार दिया है। और वहीं इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, जो कि गोदी मीडिया आपको यह खबर नहीं बताएगा। आप लोगों को यहां पर बताते चलें, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। फोर्ब्स ने यहां पर सूची जारी की है, भारत बना है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश। मोदी सरकार के आने के बाद भारत में भ्रष्टाचार की दर 38% से बढ़कर के 69% हुई है। और वहीं बताते चलें कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार एशिया की सबसे भ्रष्ट यहां पर कंट्री में इंडिया पहले स्थान पर रखा गया है, वियतनाम दूसरे नंबर पर और थाईलैंड तीसरे नंबर पर। यानी कि देख सकते हैं कि देश दुनिया में लगातार मोदी सरकार का डंका बज रहा है। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि फोर्ब्स ने सूची जारी की है और पहले स्थान पर भ्रष्टाचार के मामले में रखा गया है देश को। आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि बीजेपी लगातार मोदी को विश्वगुरु कहती है, लेकिन उनकी ही सरकार में यहां पर देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा यहां पर फोर्ब्स का मानना है। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आप लोगों को यहां पर बताते चलें। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत चुकी, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई भी नाम फाइनल नहीं कर पाई है। इस बीच यहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि सुना है अडानी देश से बाहर हैं, इसलिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। यह यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है और कहा है कि अडानी से पूछ करके ही, सलाह लेकर के ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अडानी का मनपसंद आदमी ही मुख्यमंत्री बनेगा, ताकि अडानी को व्यापार करने में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। यह यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है छत्तीसगढ़ के मामले पर। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो बताते चलें। इंडिया गठबंधन में नहीं है कोई भी दरार, गोदी मीडिया का झूठ यहां पर बेनकाब हुआ है। खड़गे के डिनर में 17 दलों के 38 नेता पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरें ज्यादा तेजी से गोदी मीडिया ने फैलाई, लेकिन अब उसके जुड़ने की खबरें चर्चा में आ चुकी हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले यहां पर कहा कि वो पूरी तरह से एकजुट है और इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसके साथ ही उनका कहना है कि कौन कह रहा है कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा। इसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो बैठक में जाने पर विचार कर रही हैं। यानी सभी नेताओं के सुर यहां पर बदल चुके हैं। जो नेता पहले कह रहे थे कि वे व्यस्त हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि वे बैठक में जाएंगे। और इस बीच यहां पर एक क्लाइमैक्स देखने को मिला है कि जब इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 17 दल के नेता पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया, बीजेपी वाले हैरान। इसकी मेजबानी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर की है। और फिर रात में खड़गे ने डिनर दिया तो विपक्ष के 38 नेता उसमें मौजूद नजर आए। ये यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अब फिर से एक बार एकजुट हो रहा है। ये यहां पर इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।